और चले आपको ले चलेंगे इंदौर में आयोजित विधि विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं। ऐसे आज के इस बदलते दौर में वाकई ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचदेवा जी को और समूचे मंच को। आपने यद्यपि आज का इस समय बड़ा सबका कीमती है और कीमती समय में खास करके सुप्रीम कोर्ट से समय निकाल के आना, हमारे इस माँ अहिल्या की नगरी को गौरवान्वित करना, राज्य को गौरवान्वित करना, लेकिन सच में हमारे आपके माध्यम से ये बीता समय आज ये संगोष्ठी के आधार पर यूरोप के, डेनमार्क के विधि विशेषज्ञों के साथ हमारी उस गौरवशाली परंपरा में मैं तो एक और कारण से उज्जैन से भी जुड़ता हूं। अमृत मंथन हमारे यहाँ होता आया था और ये अमृत मंथन की उस परंपरा में से जब विष को हटा करके हम जीवन रूपी अमृत पाते हैं तो अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस बदलते दौर में हम सब वहां खड़े हैं जहां की वास्तव में आवश्यकता है और कैसा समय बदला है। परमात्मा की कृपा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, जिस शासनकाल के माध्यम से हमारी न्याय की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं में हम अपने उस गौरवशाली अतीत से जोड़ करके देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सच में मुझे तो धन्यवाद तब देता हूं जब न्याय की देवी की पट्टी भी खोलने का सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया कि न्याय की देवी खुली आंखों से न्याय कर सकती है। आंखों पे पट्टी बांधना थोड़ा कहीं किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायतन पद्धति व्यवस्था में से अपने किसी स्थान पर बैठ करके न्याय की प्राचीन परंपरा थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नाते से भी कि कितना अलग प्रकार का समय भी है। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, मैं किसी विषय से इतर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसी इंदौर की नगरी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है साहबानो प्रकरण का, और कहीं प्रजातंत्र में एक छोटा सा दाग लगता, धब्बा लगता है। हमारी अपनी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पुनर्परिभाषित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की महत्ता बढ़ाई। ये हमारे लिए वर्तमान का न्याय का पथ वाकई गौरवान्वित होने वाला है। और एक और बात, जिस विषय को लेकर के समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती थी और एक विषय, ज्वलंत विषय को टालने की जो परंपरा थी, उस टालने की परंपरा के बजाय सीना ठोक करके फैसला देना और दिए गए फैसले को लागू कराना और लागू करा करके दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र का मान बढ़ाना, अयोध्या जैसा फैसला भी करके सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। हम सबका सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस दयस को। जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं तो हमको कमोवेश इन सारी तरफ से अपनी सारी बातों को विचार करते हुए इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे कोई बात कहने के लिए धृष्टता कर रहा हूं, यद्यपि मेरा दायरा सीमित है, मेरी अपनी मर्यादा भी है, लेकिन चूंकि यहाँ न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं के आधार पर आज डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, ब्लॉकचेन के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे नए माध्यम और नए प्रकार है, लेकिन न्याय की आत्मा वही है। न्याय की आत्मा बदलने वाली नहीं है। समानता, पारदर्शिता और विनम्रता और समय पे न्याय की प्राप्ति, इसकी दरकार सदैव रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for that insightful address which inspired and guided us all. As we inch closer to the end of the inaugural session, I take pride in announcing that the High Court of Madhya Pradesh has devised some path-breaking technological innovations to advance the cause of justice. I request Honorable Mr. Justice Vivek Rusia, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore, to please introduce these innovations.